नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 सितंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरता, किसी भी वजह से, जैसे कॉलेज वाले आपसे फीस मांग रहे हैं कुछ भी, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो एग्जामिनेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है, याद रखिएगा, एकदम क्लियर कट में है। ठीक है, तो परीक्षा डेट शीट क्या रहने वाली है, कब से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए, महिलाओं में बढ़ रहा है खाकी प्रेम, दरोगा भर्ती में 4 लाख ने की दावेदारी। देख सकते हैं 4 लाख से ज्यादा महिलाओं ने भी पेश की है दावेदारी। पुरुषों का आवेदन है 11,66,386। ठीक है, भर्ती में बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर कोर्ट पहुंचे छात्र। प्रतियोगी छात्रों ने कहा संशोधन की समय पर नहीं दी गई सूचना। टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का मार्च। देख सकते हैं दारोगा सिपाही अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, पुलिस ने लाठी बांध दी। ये पटना से अपडेट है। उसके बाद सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिलों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को भेजा विज्ञापन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने संबंधी निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सोमवार को जिलों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। महासंघ ने सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त कराने की मांग उठाई। देखिए, समय समय की बात, उस समय जब वैकेंसी हुई थी उस समय टेट नहीं था। ठीक है, और आज टेट आ गया है, तो इनको समझना चाहिए कि ये गलत बातें हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आज हम 2025 के किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, यूपी की हम बात कर ले, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हाई स्कूल का भी नंबर जोड़ा जाता है, फाइनल नौकरी में 12वीं का भी जोड़ा जाता है, ग्रेजुएशन का भी जोड़ा जाता है, प्लस आपका टीईटी क्लियर होना चाहिए, यूपी टेट या सी टेट, खाली पासिंग होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस सुपर टेट के नंबर, इस तरह आपको नौकरी मिलती है। ठीक है, अगर हम अपने पड़ोसी राज्य बिहार में चले जाए, वहाँ सुपर टेट के नंबर के हिसाब से आपको नौकरी मिलती है। वहाँ ये हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, एक चीज भूल गए हम लोग, डीएलएड, डीएलएड के भी नंबर जोड़े जाते हैं ना। तो इस तरह नौकरी का प्रावधान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ मिस करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत आने वाली है। अच्छे से हमें पढ़ाई करना है, किसी भी, ठीक है, सोशल मीडिया अफवाह से हमें दूर रहना है, क्योंकि अफवाहों का दौर जारी रहेगा सोशल मीडिया पर। महिलाओं को भी 20% आरक्षण। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा से 4 सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को सूचना देगा। बता दें कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर। जी हाँ, परीक्षा की तैयारी अगर आपने शुरू नहीं की है तो कैसे करना है। एग्जाम प्रिपरेशन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, पेपर कभी भी हो, हम करें अगले हफ्ते हो जाए, लेकिन अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो आप पेपर क्या देंगे। ठीक है, तो परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करनी है, मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, प्रत्यावेदन छात्रों की अपडेट्स क्या है, बैक पेपर अपडेट्स क्या है, फेल छात्रों के लिए लेटेस्ट न्यूज क्या है। देखिए समझिए पहले। देखिए सबसे पहले, अगर आपने अभी पढ़ना, कुछ कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्होंने 0% पढ़ा होगा। कुछ बच्चे होंगे जो 25% पढ़े होंगे, ऐसे नहीं बनाया जाए। कुछ बच्चे होंगे जो 0% पढ़े होंगे, कुछ बच्चे 25 पढ़े होंगे, कुछ बच्चे 50 पढ़े होंगे, कुछ बच्चे 75। ठीक है, अभी 100 तो किसी का नहीं हुआ होगा। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, वो तुरंत मार्केट से कोई सीरीज खरीदिए और उसमें लघु त्री से पढ़ना शुरू करिए। पहले लघु त्री, फिर अति लघु त्री, फिर बहुविकल्पीय। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से रट्टा मार सकते हैं। अब जो बच्चे 25% भी पढ़ चुके हैं, वो बच्चे भी ये सेम प्रोसेस सीरीज वाला ही फॉलो करेंगे, और 50% वाले बच्चे भी सीरीज को। हाँ, जो बच्चे 75% पढ़े हैं, जिस भी बुक से आपने पढ़ाई की उसको रिवीजन करना शुरू करिए। ठीक है, बाकी जो बच्चे कम से कम पढ़े, वो बच्चे सीरीज के ही सारे रहेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा एग्जाम अक्टूबर में होना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका पेपर दीपावली से पहले हर हालत में करा लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब 1 महीने से कम का समय हमारे पास अगर बचा है, तो हमें प्रिपरेशन में लगना होगा। ठीक है, इस समय सब कुछ छोड़ दीजिएगा। अगर आप टीटी की तैयारी कर रहे हो, छोड़ दीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की ही तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना उसके अलावा। ठीक है, अगर आप बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका रिजल्ट खराब होगा। चलिए फिर मिलते हैं, और अच्छे से आप लोग लगे रहिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी सोशल मीडिया की, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका दिन शुभ हो।